टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, आप उन लोगों में शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाकर बस एक इनकलाब ही आ जाना चाहिए, बोर्ड किसी को ना बख्शे, किसी बड़े छोटे का नाम का लिहाज भी ना करे। आपको लग रहा है कि बोर्ड उस तरफ जा रहा है या अभी जिस पेस पर फैसले हो रहे हैं वो ठीक पेस है आपके ख्याल में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जो चीजें देखने में मिल रही हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि बोर्ड उस तरफ जा रहा है। लेकिन फिर एक हल्का है वो ये भी बोल रहा है कि सर्जरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजें वन बाय वन हो रही हैं और बांग्लादेश सीरीज से पहले बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो कि चीजें हमें अब दिखाई जा रही हैं बज़ाहिर, जिस तरह 35 एक्स क्रिकेटर्स को बुला लिया और जिस तरह फिटनेस टेस्ट कह रहे हैं कि दोबारा से होंगे, जिस तरह कह रहे हैं कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हर साल जब भी टीम हारती है तो इसी तरह की बातें सुनने में आती हैं, कोई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। और फिटनेस टेस्ट का दोबारा करा देना हर टीम में, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। ये आपके इन्हीं लोगों ने मना खत्म किया था, ठीक है। और इस तरह की बेतहाशा चीजें इन लोगों ने की हैं जो हम पूरा महीना वर्ल्ड कप के दौरान बताते रहे हैं। अब ये चीजें क्रिकेट बोर्ड पे हैं कि वो चीजों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमने पहले भी ये अब आगे दौल बोलते रहे हैं कि कुछ लोग होंगे वो आपको सर्जरी करने से रोकेंगे, डराएंगे कि टीम बैठ जाएगी। मैंने आपको बोला था कि आपने उनसे डरना नहीं है। वो लोग हमेशा से उनका काम है, वो ऐसी ही चीजें करते आए हैं। अपॉर्चुनिटीज लोग होते हैं, अपना फायदा देखते हैं। आपने टीम की रिक्वायरमेंट देखनी है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। हमने बोला कि जिस टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही हो उन लड़कों को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आपकी जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जिन लोगों की परफॉर्मेंसेस नीचे हैं और वो सारे स्टैट्स हम दिखा चुके हैं कि कौन पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलता है पाकिस्तान टीम में और कौन जो है टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर रहे हैं या किन की जो है टीम के अंदर जगह नहीं बनती, ये सब बता चुके हैं। आपकी टीम के हालात इतने बुरे हैं कि आप रैंकिंग्स देख सकते हैं, आप तीनों आपके जो फॉर्मेट में आपकी रैंकिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो अगर अभी भी आके आपने सिर्फ यही करना है, और फिर दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग या प्लेयर्स आपको फिर से दोबारा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसे घटाए तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। तो उसके आज प्रेस रिलीज एक आई है जिसमें ये लिखा हुआ आया है कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं घटाए जाएंगे। मैं भी इस हक में नहीं हूं कि चीजें बढ़ाई और घटाई जाए। आप पहले इस तरह के दावे ही क्यों करते हैं? आपको फिर अगर आपने डर के रिवर्स ही करने हैं चीजें तो फिर आप इस तरह के दावे ही ना किया कीजिए, इस तरह की अफवाहें ना उड़वाया कीजिए। तो फिर जो आपको जो है ना प्लेयर्स जैसी थोड़ा सा डराते हैं, तो भाई आप फिर प्लेयर्स को ये एक दफा क्यों नहीं कह सकते कि कर लें आपने जो करना है, जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना है वो छोड़ दें। हमने तो नहीं कभी देखा है कि इस तरह की चीज, इस तरह की ब्लैकमेल पीसीबी को किसी प्लेयर्स की एक जोट ने किया हो, कभी भी हमने इस तरह की चीजें देखी नहीं है। और अगर अभी भी आपने ये डोमेस्टिक क्रिकेट को की बत्ती के पीछे या आपने फिटनेस की जो आपने ये टेस्ट दोबारा से रख दी है इनकी बत्ती के पीछे आपने अवाम को लगा दिया और टीम में वो नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो चेंजेस हैं वो आपने अगर नहीं की तो आप मुल्क का और टीम का बहुत नुकसान करेंगे। आपकी टीम ऑलरेडी हॉकी की डगर पे पड़ी है। हमने पहले भी बोला है कि पाकिस्तान टीम को एक सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और अगर उन्होंने अभी ये बड़ी सर्जरी ना की या वो उस तरह के फैसले ना कर पाए तो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, जो कि शायद अभी 2-4 महीनों में नहीं लेकिन आने वाले 8 महीने 1 साल के अंदर हमें पता लगेगा। तो अगर तो शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए चीजें करनी है तो ठीक है, अदरवाइज हमने तो बोला है पहले भी कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की जो भी नेक ख्वाहिशात या नेक काविशें या अच्छी काविशें होंगी हम उनको भी आवाम को भूलने नहीं देंगे।
और अगर अवाम को डिस्ट्रैक्ट करके फिटनेस टेस्ट के पीछे या किसी एक प्लेयर का नाम फ्लॉन्ट करके या 2 सिलेक्टर्स को निकाल के या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के पीछे छुपने की कोशिश की गई तो हम वो भी अवाम को कभी भूलने नहीं देंगे। अच्छा अहमद शहजाद, आपने तो बड़ा क्लियर कट बता दिया कि जो नहीं मान रहा किसी भी कंडीशन को आप नहीं भूलने देंगे। हाँ, आप बेसिकली उनको निकाल दो कि जाए, जो इन चीज़ों पे नहीं उतर रहा। इन प्रिंसिपल एक्चुअली बुरी बात भी नहीं है। अच्छा, अब जरा एक एक चीज़ उठा के बात कर लेते हैं, जैसे कि फिटनेस विच हैज़ बिन अ मेजर प्रॉब्लम। क्लियरली अनफिट प्लेयर्स को भी हमने देखा है कि टूर्नामेंट्स में ले जाया जाता है। तो अब बताएं, अब जो ये फैसला किया गया, अनाउंसमेंट की गई है कि फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, मतलब कभी भी नहीं होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन इस वक्त जो टीम वर्ल्ड कप जिसने खेला है या जो अगली सीरीज़ खेलेगी, आपको लगता है कि सब के सब फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लेंगे? और ये इलूसिव फिटनेस टेस्ट क्या होता है, तो कैसे क्लियर कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे उनके साथ क्या होना चाहिए? सर, फिटनेस टेस्ट को इतना बड़ा इशू बना के पेश कर दिया गया है। हम सारी जिंदगी फिटनेस टेस्ट ही देते रहे हैं और करते हैं। तो लोग जिन्होंने फिटनेस टेस्ट को पाकिस्तान टीम से खत्म कर दिया, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए सब कुछ किया, और उनका बजाय के एहतसाब हो कि ये सारी चीजें, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, ये एक आधी चीज थी, और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं जो हम थ्रू आउट बताते रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने बताया। इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है इस चीज पे। आप वो चीजें उन्होंने जो खत्म कर दी है उनको रिवाइव करके आप ये कह रहे हैं कि आपने सर्जरी, ये सर्जरियां नहीं है। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे यकीन है इनफैक्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो अक्रॉस द बोर्ड जो है ना तब्दीलियां लेके आएंगे और सर्जरी करेंगे। वो पिक एंड चूज नहीं करेंगे, किसी एक या 2 शख्स पे सारी चीजों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है, मुझे उम्मीद है कि वो उसको कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। ना सिर्फ खड़ा करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तभी एक वाहिद हल है पाकिस्तान क्रिकेट का सही ट्रैक पे चलने का। अदरवाइज सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है, पाकिस्तान की टीम का सिर्फ नुकसान ही होगा अगर आपने वो लोग जो ग्रुप पे। अच्छा अहमद भाई, अच्छा, लेकिन आपने तो और भी ज्यादा सख्त वर्ड्स यूज हो गए, कटहरे में खड़ा करेंगे। अब ये मतलब बताएं पूरा एहतसाब कि होगा। ये बात बताएं कि क्रिकेटर के पास जाहिर है कोई सारी उम्र तो खेलना नहीं होता, ऑल्दो चाहते हैं कि बहुत कभी रिटायर ही ना हो, कैंपेन भी करते हैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन कमाने के लिए चंद साल होते हैं, और असल आमदनी आजकल क्रिकेटर्स कहते हैं भाई लीग क्रिकेट से होती है। और इस तरह लीग क्रिकेट पे पाबंदी या फिर रोक टोक या दरवाजे बंद कर देना मुनासिब है? मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाय के खिलाड़ियों पे लीग क्रिकेट खेलने के दरवाजे बंद इंसान करे, आप अपना किबला दुरुस्त करें। लीग क्रिकेट जो टीम्स होती हैं वो उन्हीं को बुलाती हैं, या तो कोई बहुत बड़े छिक्के मारता हो, जो कि हमें तो नहीं लगता है कि हमारी टीम में कोई इस तरह का है, या तो जो इंटरनेशनल टीम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अब आपकी टीम में आप देखें ना कि अगर आपने उनको रोकना है तो भाई आप नए बच्चों को चांस दें। वो जब डेवलप हो जाएंगे 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो लीग्स हैं वो उन्हीं बच्चों को बुलाना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि लीग की तो मजबूरी होती है कंट्री टू कंट्री रिलेशन रखना, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना। तो वो जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग भी होती है, लोग उनको देख रहे होते हैं, तो उनको वो बुला के अपने जो है ना जो व्यूअरशिप है उस मुल्क की, उसको कैच करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। बजाय कि आप लोगों को रोकते फिरे, आप यंगस्टर्स को चांस दें। ठीक है, वो लोग जो मतलब आप लोगों को इसलिए रोक रहे हैं ना कि वो मुल्क को प्रायोरिटी नहीं रख रहे और जो है ना लीगों की तरफ ध्यान है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बजाय कि आप उनको वहां से रोकें, ऐसे लोगों को जो अपने मुल्क को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं और जिनका रुझान और ध्यान सिर्फ लीग क्रिकेट पे है, जो कि एक ठीक बात है, आप उनको टीम से निकाल दीजिए। आप उन बच्चों को टीम में लेके आए जिनकी प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, मुल्क हो, वतन हो, झंडा हो, सितारा हो। आप ऐसे लोगों को चांस दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको किसी को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज शायद जो क्राउड कैच करने के लिए उस पर्टिकुलर मुल्क का लोग जिन प्लेयर्स को बुला रहे हैं, वो हो सकता है 6 महीने बाद वो उनको जब आप टीम से निकाल देंगे उनको कोई नहीं बुलाएगा। आपके वो जो यंगस्टर्स टीम के अंदर खेल रहे होंगे, जो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, उनको बुलाएंगे। तो ये एक बेटर तरीका है, स्मूथ क्राइटेरिया है
बजाय कि आप लोगों की एनओसीज रोकें, आप उनको जो मुल्क की तरफ से नहीं खेलना चाहते हैं, जिनका रुझान लीग क्रिकेट की तरफ से है, आप उनको लीगों तक ही छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप यंगस्टर डाल दीजिए, वही आपके ग्रूम होंगे और वही 6 महीने बाद सारी लीगों में जाके खेल रहे होंगे। वैसे you know what, as harsh as it may sound, it's not such a bad suggestion at all. When was the last time, अब्दुल्ला, आप ही से पूछ लेती हूँ कि आपने किसी इदारे में काम किया और उनकी रिक्वायरमेंट्स हो कि आप इस इदारे में रहते हुए ये चीज़ें नहीं कर सकते। वो जो आमदनी का आप पूछ रहे थे ना कि बड़ा कम टाइम होता है और इसी में इन्होंने कमाना है, भाई क्यों कमाना है? एक सेकेंड, मतलब पहले तो लीग्स ही नहीं होती थी, लोग इसी क्रिकेट से कमा रहे थे ना। एंड देन यू आर इन अ प्रेस्टीज प्लेस, आप एक नेशनल, अपनी नेशनल टीम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीग्स फिर मिल रही है ना, इसी की वजह से लीग्स मिल रही है। लेकिन अगर आप पे अगर कोई कदकन लग गई है कि आप लीग फॉर वट एवर रीजन नहीं जा सकते, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, सो जॉइन द क्लब। देयर आर मेनी प्लेसेस इन एंड अराउंड द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान जो फिर वो अपने क्लॉजेस डालते हैं कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप ये सब नहीं कर सकते। अब ये बताइएगा कि जो कुछ हो रहा है, सिस्टम की बुनियादें अपेरेंटली यही कहा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि ठीक की जा रही हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं, लेकिन रातों रात तो नतीजे नहीं मिलेंगे। आपकी नज़र में सब कुछ हो जाता है तो हमें नताइज कब तक मिलने चाहिए आइडियली, या कब तक वेट करना चाहिए नताइज का? और चैम्पियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड T20 जो 2026 में होना है, हम उस वक्त तक तैयार हो जाएंगे? सर, आप पहले ही 7-6 इवेंट्स तो हार चुके हैं, दो एशिया कप, 4 वर्ल्ड कप तो आप हार चुके हैं। अब आप जब तब्दीली करने जाएंगे, सही शिफ्ट में जाना चाहेंगे, तो उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए तो क्या मसला क्या है? आपके जो ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था, ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं। अगर इतनी पावर के बावजूद भी, इतने एके के बावजूद भी जो इनका पिछले 4-5 साल से था, इस वर्ल्ड कप को आप छोड़ दीजिए। उससे पहले तो यही सारे कमांड कर रहे थे ना सारी चीजों को। तो अगर नहीं जितवा के दे सके तो आगे आने वाले वक्तों में आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं उन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यंगस्टर डेवलप होके आपको आईसीसी के इवेंट्स जितवा के दे सकते हैं। अगर इसमें आपका चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाता है, अगर आपकी इसमें बांग्लादेश की सीरीज गुजर जाती है, आने वाली सीरीज गुजर जाती है, कोई मसला नहीं है। 1 साल 1.5 साल लगेगा, साल लगता है। ठीक है जी, आप कह रहे हैं 1 साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इससे ज्यादा लगेगा, ठीक हो जाएगा, वक्त चाहे थोड़ा और लग जाए, ठीक